नमस्कार, केएनपी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं मिस आर्या। डालते हैं आज की खबरों पर एक नजर। ये जो 10 यक्ष प्रश्न है, मंत्रिमंडल की बैठक बिठाकर इन 10 प्रश्नों का हल ढूंढकर और उत्तराखंड की जनता को बताकर जाएं। उत्तराखंड देहरादून के गढ़ी कैंट 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून के गढ़ी कैंट स्थित जसवंत सिंह आर्मी ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने डाट काली मंदिर में पूजा अर्चना की और दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का उद्घाटन किया। उन्होंने डाट काली मंदिर का दौरा किया और एक भव्य रोड शो किया। उद्देश्य दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। दिल्ली देहरादून एक्सेस कंट्रोल्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर का उद्घाटन कर रहे हैं। इस एक्सप्रेसवे से देश की राजधानी दिल्ली और देहरादून के बीच का सफर 6 घंटे से घटकर मात्र 2.5 घंटे हो जाएगा। इससे जहां उत्तर पूर्वी दिल्ली को जाम से राहत मिलेगी, वहीं ISBT रिंग रोड एवं दिल्ली मेरठ देहरादून मार्ग पर ट्रैफिक दबाव भी घटेगा। उत्तराखंड का प्यारा भूलों, भैबंदों, बावड़ी, भूलियों, शाना बुजुर्गों, आप सबूते नमस्कार। मेरो प्यारो दाजी भाई, दीदी बहनी, आमा बाबा, सबई लाई मेरो तरफ देखी ठोक दिन छो। मगर जो पब्लिक एक माह से गैस सिलेंडर के लिए लंबी कतारें, गैस की किल्लत, महंगाई से जूझ रही, 400 का सिलेंडर 4000 में मिल रहा, वो सब भूल के जनता मोदी मोदी कर रही थी। किसी ने एक सवाल नहीं किया, अंकिता भंडारी से आज तक इतने कत्ल उत्तराखंड में हुए, कोई जांच नहीं, क्योंकि मोदी की भाषण नीति पर, जुमलों पर सब ठगे रह जाते हैं। मोदी का सम्मोहन वाला एक और महिलाओं के लिए भाषण पर सब तालियां बजा रहे थे। इससे विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण तय हो गया। अब जो 2029 में लोकसभा के चुनाव होंगे और तब से लेकर के आगे विधानसभा के भी चुनाव आते रहेंगे, जो भी चुनाव आते रहेंगे 2029 से ही ये लागू हो जाना चाहिए। और मैंने आज देश की सभी बहनों के नाम एक खुला पत्र लिखा है। सोशल मीडिया में शायद ये मेरा पत्र आप तक पहुंचा होगा। हो सकता है टीवी और अखबार वाले भी इस पत्र का जिक्र करते होंगे। ये जो 10 यक्ष प्रश्न है, मंत्रिमंडल की बैठक बिठाकर इन 10 प्रश्नों का हल ढूंढकर और उत्तराखंड की जनता को बताकर जाएं। नंबर 1 प्रश्न है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में उनकी पार्टी के जो तथाकथित VIP हैं, उनका नाम उजागर हो। अब तक CBI की जांच क्यों आगे नहीं बढ़ी? 4 महीने का समय बीतने पर भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। अंकिता भंडारी के माता पिता का प्रार्थना पत्र को आधार न बनाकर अन्यों के प्रार्थना पत्र को आधार बनाया गया। इसके लिए प्रधानमंत्री जी पूछा जाए इस सरकार से, वन्य जीव और मानव संघर्ष में सरकार ने अब तक क्या किया, इसकी जानकारी होनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, पहाड़ का जवानी और पहाड़ का पानी आपके कथन के अनुसार पहाड़ के काम नहीं आ रहा है, इसके लिए आपने क्या प्रयोजन किया आपकी सरकार ने? उपनल के कर्मचारियों का नियमितीकरण कहाँ अटका हुआ है? 826 स्कूल बंद हो गए। नौकरियों को बेचने का कारोबार मंत्रियों की पत्नियां अपने घर से चला रही और बीजेपी के विधायक उस पर प्रश्न कर रहे हैं, उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा है। शराब और खनन से कर्जे का ब्याज नहीं चुकाया जा रहा है, इसके लिए क्या करना है? लॉ एंड ऑर्डर बुरी तरह से फेल है। यात्रा सीजन और टूरिज्म का सीजन
निकट है, तो सरकार एलपीजी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कर रही है? ये तमाम प्रश्न हैं जो हम आश्वासन चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी इसका आश्वासन देकर जाएं। धन्यवाद।